यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका मुद्दा छेड़ दिया है। सियासत के साथ साथ कानूनी गलियारों में भी इसकी चर्चाएं हैं। भारतीय संविधान की धारा 44 में एक समान नागरिक संहिता का जिक्र मिलता है। फिलहाल जहां भारत में अलग अलग धर्मों को मानने वाले नागरिक अपने पर्सनल लॉ का पालन करते हैं, अब अगर पूरे देश में यूसीसी लागू हो जाता है तो इनकी जगह सिर्फ एक कानून ले लेगा। ऐसे में अब हम आपको बताते हैं कि यूसीसी अगर आता है तो किस धर्म पर कैसा असर पड़ेगा। हिंदू धर्म पर असर। अगर यूसीसी आता है तो मौजूदा कानून जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और हिंदू सेक्शन एक्ट 1956 में संशोधन करना जरूरी हो जाएगा। उदाहरण के लिए हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 2(2) में कहा गया है कि इसके प्रावधान अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होते। यूसीसी में इस तरह के अपवादों को जगह नहीं होगी। मुस्लिम धर्म पर असर। द मुस्लिम पर्सनल शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 में कहा गया है कि शरीयत इस्लामिक कानून से शादियां तलाक होगा। ऐसे में अगर यूसीसी आता है तो शरीयत कानून के तहत न्यूनतम उम्र में बदलाव किया जाएगा। साथ ही पॉलीगैमी यानी एक से ज्यादा पत्नियां रखने की प्रथा खत्म हो सकती है। सिख धर्म पर असर। आनंद मैरिज एक्ट 1909 के तहत सिख समुदाय में शादियां होती हैं। खास बात यह है कि यहाँ तलाक का कोई प्रावधान नहीं है। तब अगर पति पत्नी अलग होते थे तो हिंदू मैरिज एक्ट को माना जाता था, लेकिन अगर यूसीसी आता है तो आनंद एक्ट में शामिल सभी समुदाय और शादियां एक कानून के तहत आ जाएंगी। पारसी धर्म पर असर। पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936 के तहत कहा गया है कि अगर कोई भी पारसी महिला किसी अन्य धर्म में शादी करती है तो वह पारसी परंपराओं से जुड़े सभी अधिकार खो देगी। साथ ही पारसी समुदाय में गोद ली हुई बेटियों के अधिकारों को भी मान्यता नहीं दी जाती, जबकि गोद लिया हुआ बेटा सिर्फ पिता का अंतिम संस्कार कर सकता है। अगर यूसीसी आता है तो सभी तरह से एक नियम लागू हो जाएंगे। ईसाई धर्म पर असर की अगर बात करें तो यहाँ यूसीसी के आने का असर उत्तराधिकार, गोद लेना और विरासत जैसी चीज़ों पर पड़ेगा। क्रिश्चियन डिवोर्स लॉ के सेक्शन 10(1) के तहत अगर जोड़ा अलग होना चाहता है तो उन्हें तलाक के लिए 2 साल अलग रहना ही होगा। वहीं सेक्शन एक्ट 1925 में कहा गया है कि मां को मृत बच्चों की संपत्ति पर अधिकार नहीं मिलेगा। ऐसी संपत्ति पिता को मिलती है। अगर यूसीसी आता है तो ये प्रावधान खत्म हो जाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।